आज की इस विशेष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारी कक्षा का जो विषय है उसे मैं एक वेद मंत्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, यानी अपनी बात का मैं प्रारंभ करता हूँ। यजुर्वेद के 36वें अध्याय के अंदर 18वां मंत्र है और वो ऐसा मंत्र है जिसको हम सब ने सुना होगा। पूरे मंत्र को ना सुना होगा तो मंत्र के किसी अंश को जरूर सुना होगा। तो मंत्र है कि धृते द्रिमहा माँ मित्रस्य माँ चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहि। तो ये मंत्र है। मंत्र के अंदर शब्द क्या है? द्रिमहा। और द्रिमहा का अर्थ क्या होता है कि हे परमात्मा मुझे आप दृढ़ बनाओ। देखो, इस संसार के अंदर जो है ना, मनुष्य के सामने समस्याएं तो आती रहती हैं। ऐसा कोई भी संसार का मनुष्य नहीं है जिसके सामने समस्याएं ना आई हों। परंतु जो लोग उन समस्याओं का सामना करते हैं और अपने आप को हारने नहीं देते, अपने आप को दृढ़ रखते हैं, अपने आप को आत्मविश्वास से भर के रखते हैं, वो मनुष्य जो है सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम सब भी यहाँ उपस्थित हैं तो हमारे सामने जो है ना अलग अलग प्रकार की समस्याएं ज़रूर आई होंगी। ऐसा हो सकता है कि मेरा लक्ष्य अलग है तो मेरी समस्याएं अलग हों। आपका लक्ष्य कुछ और रहा होगा तो आपकी समस्या कुछ और रही होगी। परंतु ये सत्य है कि समस्या ज़रूर आई होगी हमारे सामने, ये बिल्कुल सत्य है। तो अब जब जीवन के अंदर समस्या आती है और कई बार हमारा आत्मविश्वास जो है गिरने लगता है, कई बार हम लोग निराश और हताश हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करें? यही आज मेरी कक्षा का विषय है कि अपने आप को हमेशा हम लोग आत्मविश्वास से भर के कैसे रखें और किस तरीके से कठिन परिस्थिति आने पे जो है हम लोग टूटे ना। किस तरीके से कठिन परिस्थिति जब हमारे सामने आए ना तो हम लोग उसको सहन भी करें और हम लोग अपनी सफलता के मार्ग में आगे बढ़ें। ये आज की इस विशेष कक्षा का विषय है। तो मैं कुछ बिंदुओं के ऊपर विचार करता हूँ और उनसे मैं आपको कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा। पहली चीज़ क्या है कि जो मनुष्य अपने जीवन के अंदर परमात्मा को अपना सहायक बनाता है, ऐसा मनुष्य जो है कभी हारता नहीं है। जो मनुष्य ईश्वर को अपना साथी बना लेता है, परमात्मा को अपना मित्र बना लेता है, बंधु बना लेता है, माता पिता बना लेता है, वो मनुष्य जीवन में कितनी ही कठोर परिस्थिति क्यों ना आए, उसको ये विश्वास होता है कि हाँ, कोई है जो मेरा साथ देगा, कोई है जो मुझे संभाल के रखेगा, कोई ऐसा होगा जो मुझे थामे रखेगा। जब ये विश्वास दृढ़ आपके अंदर हो जाता है तो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ठीक, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप हार नहीं मानोगे। तो मैं आपके सामने जो है ना एक वाक्य बोलता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना और इस वाक्य को दोहराना भी है। आपको इसको लिख लेना, बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिली जाएगी, इसको नोट कर लेना। जब भी परेशान हो, परेशान क्या, आपको रोज़ इस वाक्य को दोहराना है। ध्यान से सुनना। वाक्य क्या है कि ईश्वर मेरे साथ है, मेरी मदद कर रहा है, वही मुझे सफलता दिलाएगा। ईश्वर मेरे साथ है, वही मेरी मदद कर रहा है और वही मुझे सफलता दिलाएगा। ईश्वर मेरे साथ है, वही मेरी मदद कर रहा है और वही मुझे सफलता दिलाएगा। ये ऐसा वाक्य है, जब आप आंख बंद करके और बहुत मन से इसको दोहराओगे ना, परमात्मा को अपने पास उपस्थित मान के, तो मैं कहता हूँ कि आप इस बात को लिख लेना, आप हार मान ही नहीं सकते। एक अंतिम बार मैं और दोहरा रहा हूँ, ठीक। ईश्वर मेरे साथ है, वही मेरी मदद कर रहा है और वही मुझे सफलता दिलाएगा।
तो ये पहला बिंदु जिसके ऊपर मैंने विचार किया है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। अब दूसरा, एक व्यक्ति हुए हैं, ठीक, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। उनका नाम इमर्सन था। इमर्सन ने कहा था कि वो लोग जीत जाते हैं जिनके अंदर प्रबल आत्मविश्वास होता है कि वो जीत सकते हैं। देखो, जब भी आप किसी कार्य को करने का विचार करते हो तो आपके मन में या तो जीत का विचार होगा या फिर हार का विचार होगा। ये दो ही विचार आपके मन में रहते हैं। कई बार आपके मन में द्वंद्व भी रहता है कि मैं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। जब भी आप कोई भी कार्य करो, चाहे वो कार्य कैसा ही क्यों ना हो, तो आपके मन में दो ही विचार रहेंगे कि क्या मैं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना, यदि आपके अंदर ये प्रबल आत्मविश्वास है कि आप जीत सकते हो तो आप निश्चित ही जीत जाओगे। और यदि आपके अंदर ये विश्वास नहीं है, ये अविश्वास है कि शायद मैं जीत जाऊं, शायद मैं ना जीत जाऊं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि कहीं ना कहीं मन के किसी न किसी कोने के अंदर जो है ना हार छुपी होगी। और ऐसे भी हो सकता है कि वो हार ही हावी हो जाए। हम लोग कई बार कहते हैं, जब रिश्ते करे जाते हैं कि भाई ये 18 गुण मिल रहे हैं, 19 गुण मिल रहे हैं, 18 19 है, तो ये 18 19 क्या होता है? तो इसके संबंध में जो है ना चाणक्य नीति के कुछ श्लोक आते हैं, तो उनके अंदर अलग अलग जानवरों से कुछ न कुछ गुणों को लिया गया है। तो वहाँ जब शेर का जिक्र आता है तो शेर के संबंध में लिखते हैं कि शेर जब भी अपना शिकार करता है तो वो पूरी ही ताकत लगा देता है उस शिकार के लिए। वो ताकत बचाता नहीं है, रत्ती भर ताकत नहीं बचाता, वो जितनी उसके अंदर ताकत है सारी ताकत लगा देता है। क्योंकि यदि एक बार शिकार चूक गया तो उसके बाद शेर जो है नहीं कई घंटे तक जो है शिकार नहीं कर सकता, यानी सारी ताकत झोंक देता है वो एक बार में। तो जब भी हम सफलता के लिए विचार करें किसी काम को करने का, तो उस समय अपने मन के अंदर ये प्रबल आत्मविश्वास रखो कि मुझे जीतना है। और जब आपके अंदर ये प्रबल आत्मविश्वास रहेगा कि मुझे जीतना है तो आपको जीत भी मिली जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि वे जीत जाते हैं जिनमें प्रबल आत्मविश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना, वे जीत जाते हैं जिनके अंदर प्रबल आत्मविश्वास होता है कि वो जीत सकते हैं। मैं देखो वाक्यों को 2-2 3-3 बार दोहरा रहा हूँ। जब महात्मा बुद्ध उपदेश करते थे तो वो वाक्यों को 3 बार दोहराते थे। अब राहुल जैन जो थे, उन्होंने जब महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह करके उसका अनुवाद करा तो उन्होंने जो है हर वाक्य के बाद में एक संकेत डाल दिया और उस संकेत के संबंध में ये लिखा कि इस वाक्य को जो है नहीं 3 बार बोलना है। अब कोई कह सकता है कि भाई महात्मा बुद्ध जो हैं वो 3 बार क्यों बोलते थे वाक्य को? 3 बार वाक्य बोलने का कारण क्या है? भाई 3 बार तो कोई तुक नहीं बनता, फिर किस लिए 3 बार बोलते थे वो? तो 3 बार बोलने का जो है ना बहुत महत्वपूर्ण कारण है। कारण ये होता है कि चीज़ें आपको समझ में तो आ जाती हैं लेकिन अंदर नहीं बैठ पाती। यदि आप चाहते हो कि चीज़ें आपके अंदर तक बैठ जाएं तो आपको वाक्य को दोहराना पड़ेगा। चीज़ें समझ तो आ जाती हैं, मैंने कहा कि भाई इसको ऐसे बोलो, आपको समझ में तो आ गया लेकिन वो बाहर बाहर समझ में आया है। एक डॉक्टर हुए हैं, मनोवैज्ञानिक, कुए नाम था उनका, एमाइल कुए। एमाइल कुए ने अपने जीवन में जितने मरीजों को ठीक कराया ना उतना शायद किसी और डॉक्टर ने ना कराओ। और उनके ठीक करने की जो पद्धति थी, जो प्रोसेस था, वो बड़ा सिंपल था। वो मरीज़ को लिटा देते थे और ये कहते थे कि तुम स्वस्थ हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम स्वस्थ हो, निरोगी हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। अब वो इस वाक्य को इतनी बार दोहराते थे, इतनी बार दोहराते थे कि आदमी जो है ना उसको नींद ही आ जाती थी। लेकिन उस नींद की अवस्था में जो है ना वो वाक्य उसके अवचेतन मन के अंदर चला जाता था। और जो चीज़ आपके अवचेतन मन के अंदर चली जाती है वो चीज़ जो है साकार होने लगती है। 2 प्रकार के मन होते हैं, चेतन अवचेतन। इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करूँगा, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको जो है इस बात को बार बार दोहराना है
कि परमात्मा मेरे साथ है और वो मेरी मदद कर रहा है और वो मुझे सफलता दिलाएगा। दूसरा, इस बात को भी अपने मन के अंदर बिठा लेना है कि वो जीत जाते हैं जिनमें प्रबल आत्मविश्वास होता है कि वो जीत जाएंगे। ये अपने मन के अंदर बिठा कर रखना है, ठीक, हार को फटकने नहीं देना। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, कार्य चाहे मैं शुरू करूं, कार्य चाहे आप शुरू करो, कार्य चाहे तीसरा शुरू करे, डर आपको लगेगा ही लगेगा। निश्चित सी बात है कि डर आपको लगेगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि डर का सामना करो। और जब आप डर का सामना करोगे ना तो वो डर मर जाएगा। यदि आप डर से डरोगे तो वो आपको डराता रहेगा, लेकिन यदि आप डर का सामना करोगे तो वो डर मर जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, डर को कभी अपना सलाहकार नहीं बनाना है। कहने का अर्थ यह है कि जब भी कार्य शुरू करो तो इस डर को डरा के रखो। डर डरा रहेगा, आपका सलाहकार नहीं होगा, तो आप जीत जाओगे। और हमेशा ध्यान रखना दूसरा बिंदु कि वे जीत जाते हैं जिनमें प्रबल आत्मविश्वास होता है कि वो जीत सकते हैं। तो मैंने दूसरा बिंदु आपके सामने रखा, इसको अपने मन के अंदर बहुत गहराई से बिठा लेना है और हमें जीतना है, ठीक है। अब तीसरी चीज़, इसको भी ध्यान से रखना है कि जब भी आप कोई भी कार्य शुरू करो, ठीक, तो अपने मन के अंदर जो है ना एक सफलता की तस्वीर बनाओ। बेशक वो कार्य भी प्रारंभिक करा गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मन के अंदर जो है ना एक सफलता की एक पिक्चर, सफलता का एक चित्र जरूर बना के रखो। ये जरूर विचार करो जब आप सफल हो जाओगे तब क्या होगा, जीवन किस प्रकार का रहेगा, किस तरीके से आप खुश रहोगे, जीवन में कितना आनंद रहेगा, ठीक। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। देखो, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिस चीज़ की आप तस्वीर बना लेते हो ना अपने मन के अंदर, तो आपका मन भी उसको साकार करने का प्रयास करता है। ये एक दो नहीं, ये हजारों मरीजों के ऊपर और हजारों व्यक्तियों के ऊपर इस प्रकार का प्रयोग करा गया है कि यदि आपने अपने मन के अंदर सफलता की तस्वीर बना ली और उस सफलता को सोचते हुए ही आप लोग सो गए, तो उसके बाद आपका मन उस तरीके का कार्य करेगा। हमेशा चीज़ों को खाली इतने उस पर मत लेना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। जिस तरीके से आपको लगता है ना कि परमात्मा भी सहायता करता है, हम सभी को ये विश्वास है, उसी तरीके से आपका जो मन है ना, उसके अंदर भी बहुत ताकत है। वो भी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर खींचने की ताकत रखता है। वो भी इस प्रकार की कोशिश करता है कि किस तरीके से जो है सफलता आपके पास में आए। तो इस तीसरे बिंदु को भी ध्यान रखना है कि अपने मन के अंदर जो है नी सफलता की एक तस्वीर बनानी है, ताकि आपका मन उस सफलता की ओर आपको आगे बढ़ाए। ये सफलता आपके ऊपर निर्भर हो सकती है कि आप सफलता में चाहते क्या हो। भाई, हर व्यक्ति की सफलता अलग अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, क्योंकि वो स्वास्थ्य से संबंधित किसी को समस्या हो सकती है। तो यदि आप चाहते हो ना कि मैं स्वस्थ रहूं, तो आप स्वस्थ शरीर की कल्पना, स्वस्थ शरीर का चित्र अपने मन के अंदर बिठाइएगा। आप विचार करिएगा कि आप जब स्वस्थ थे तो आप कैसे थे। आज आपकी उम्र ज़्यादा हो सकती है, मान लो किसी की 45-50 की हो सकती है, कभी आप 24 साल के रहे होंगे, 25 साल के रहे होंगे, शरीर के अंदर कितनी फुर्ती रही होगी। वही विचार बिठा लो, वही कल्पना कर लो, ठीक। यदि जीवन में आपके अभाव है तो आप सुख सुविधा की कल्पना भी कर सकते हो, एक पिक्चर बना सकते हो कि मेरे पास एक अच्छा सा घर होगा, ठीक है, और बहुत सुंदर सी सारी व्यवस्थाएं होंगी, मैं जीवन में बहुत खुश रहूँगा। आप करके देखो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका मन जो है नी उस विचार को पूरा करने का प्रयास करेगा। संदेह नहीं रखना है अपने मन के अंदर, ठीक। उस सफलता का चित्र बनाना है, अपने मन के अंदर बिठाना है। स्वास्थ्य चाहिए तो स्वस्थ होने की कल्पना करो, मन के अंदर ऐसा चित्र बिठाओ कि आप स्वस्थ हो। जीवन में अभाव है तो धन का विचार करो, ठीक है। परमात्मा का विचार करो कि परमात्मा मुझे कितना खुश रख रहा है, मैं अपने परिवार के साथ कितना खुश हूँ, हम सब इकट्ठे हैं, कितना आनंद है। आप बना के तो देखो, जो भी आपको चाहिए आपका मन उसको पूरा करने का 100% कोशिश करेगा। ये मैंने तीसरा बिंदु आपको बताया। आज की कक्षा मनोरंजन के लिए नहीं है, आज की कक्षा परिवर्तन के लिए है।
मनोरंजन तो मैं किसी और कक्षा में कर दूंगा, ठीक। लेकिन आज क्या है, हमें सफलता चाहिए ही चाहिए, सफलता चाहिए नहीं, सफलता चाहिए ही चाहिए, बस हर कीमत पर सफलता चाहिए। स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, सफलता चाहिए। तो तीनों बिंदुओं को हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा बिंदु क्या है, नकारात्मक विचार आएंगे, ठीक है। नकारात्मक विचार, देखो कोई कमरा है, उस कमरे के अंदर आप रोज़ सफाई करते रहो, कमरा साफ रहेगा। लेकिन आप कमरे को बंद करके कहीं पे चले जाओ तो आप गंदा नहीं उसको कर रहे, वो खुद ही गंदा हो जाएगा। यानी जो गंदगी होती है, जो नकारात्मकता होती है, उसको लाना नहीं पड़ता, वो खुद ही आ जाती है। तो जब भी नकारात्मक विचार आए, चाहे स्वास्थ्य को लेके, चाहे सफलता को लेके, चाहे समृद्धि को लेके, किसी भी कारण से, तुरंत उसको जो है ना सकारात्मक विचार में बदलो। तुरंत उस विचार को जो है ना बिल्कुल हटाओ। मन के अंदर आता है क्या मैं स्वस्थ हो पाऊँगा, तुरंत हटाओ कि मुझे तो स्वास्थ्य होना ही होना है, बल्कि मैं तो स्वस्थ ही हो रही हूँ, मैं तो सफल ही हो रहा हूँ। और देखो सबसे कारगर तरीका वही है जो मैंने पहले बताया है। जब भी नकारात्मक विचार मन में आए, तुरंत ये विचार करो कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरी मदद करने वाला है और वो मुझे सफलता दिलाएगा। परमात्मा मेरे साथ है, मेरी मदद करने वाला है और वो मुझे सफलता दिलाएगा। नकारात्मक विचार को दूर फेंक के जो है नहीं, सकारात्मक विचार को बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। ये मन के अंदर बैठ जाएगा, फिर मन के अंदर यही चलेगा। और जब मन के अंदर ये चलेगा नहीं तो मन पूरी कोशिश करेगा आपको सफलता दिलाने की। तो ये 4 बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब मैं 5वें की जिक्र मैं आपके सामने करता हूँ कि जब भी आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की जो है बाधा आए, ठीक, या आपके मन में किसी प्रकार की बाधा आए, तो उस बाधा को बड़ा करके मत देखो। कई बार हम कल्पनाओं में समस्या को इतना ज़्यादा बड़ा कर देते हैं जितनी वो होती भी नहीं है। तो यदि आप समस्या को बड़ा करके देख रहे हो तो इसका अर्थ क्या है, फिर तो सफलता मिलेगी नहीं, फिर तो स्वास्थ्य मिलेगा नहीं। कई बार सिर में दर्द होता है और हमारे मन में क्या चलने लगता है, मुझे कैंसर तो नहीं है, मुझे ट्यूमर तो नहीं हो गया है। होता है, बहुत सौ के साथ होता है ऐसा, वो इस तरह करते हैं। शरीर में थोड़ी सी पीड़ा क्या है, तुरंत उनके मन में क्या है उसको बहुत बड़ा करके देखने लग जाएंगे कि मुझे ये बीमारी तो नहीं लग गई। तो देखो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप समस्याओं को देखते किस तरीके से हो। यदि आप समस्याओं को खुद जानबूझ के बड़ा कर रहे हो, समस्याओं को खुद जानबूझ के आप बड़ा करके देख रहे हो, तो फिर तो देखो फिर आपको परेशानी आएगी आएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको समस्याएं देखनी नहीं है, आपको सारा कुछ अच्छा ही देखना है। और यदि आप खाली समस्या देख रहे हो, समस्या को भी इतना बड़ा करके आप लोग देख रहे हो, तो फिर किस प्रकार से सफलता आपके सामने आ जाएगी। इसलिए समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसको बहुत बड़ा करके नहीं देखना, ठीक। जैसे कि दशरथ मांझी का नाम हम सब ने सुना है कि उसने 20 साल के अंदर जो इतना बड़ा पहाड़ था उसको काट के रास्ता बना दिया, जिसका उपयोग कितने सारे लोग कर रहे हैं। तो वो पहाड़ एक समस्या थी, लेकिन उसने उस समस्या को भी कितना छोटा करके देखा और तभी तो उसने उसको काट दिया। वरना तो यदि वो पहाड़ कोई देखता रहता और खड़ा रहता तो कभी पहाड़ कट नहीं सकता था। तो जब आप चलना शुरू कर देते हो ना, और आपके मन के अंदर विश्वास है कि मैं ये कर दूंगा, तो आप कर ही दोगे एक दिन। और यदि आप खड़े रहोगे और समस्या को देखते रहोगे, कैसे किस प्रकार करूं, क्या करूं, तो समस्या का समाधान कभी नहीं होगा और वो आपके ऊपर हावी होती रहेगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि कल्पनाओं में भी समस्या को बड़ा करके नहीं देखना है। कल्पनाओं के अंदर भी जो है नहीं समस्या को छोटा ही करके देखना है, बड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना। उसको बड़ा करके देखना है अपनी ताकत को, समस्या को बड़ा नहीं करना, अपनी ताकत को बड़ा करके देखना है, अपने विश्वास को बड़ा करके देखना है, अपने परमात्मा के प्रति श्रद्धा को बड़ा करके देखना है। और हमेशा क्या ध्यान रखना है कि वो परमात्मा मेरे साथ है, मेरी मदद कर रहा है और मुझे वो सफलता दिला रहा है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ और ये आपको भी बार बार दोहरानी है, ठीक। मैं अगले बिंदु के ऊपर विचार करता हूँ। हमेशा ध्यान रखना है कि ज़्यादा दूसरों की नकल नहीं करनी। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम दूसरों की नकल करें, दूसरों की नकल नहीं करनी। आपके अंदर भी एक सामर्थ्य है। यदि कोई व्यक्ति आज सफल है तो उसने अपनी ताकत को पहचाना है। दूसरों को नकल करके, दूसरों के पीछे चल के आप
पीछे रहोगे, उसके आगे थोड़ी ना निकल जाओगे। मान लो जब आप किसी का पीछा कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप उससे आगे निकल सकते हो, तो पीछा करके तो पीछे रहोगे उससे। तो अपनी हाँ जी। ताकत को पहचानना है। और देखो, परमात्मा ने हर व्यक्ति को जो है नहीं कोई ना कोई ताकत जरूर दी है। ऐसा इस संसार में कोई मनुष्य है ही नहीं जिसके पास ताकत ना हो, बस उसे उस ताकत को पहचानना है। ठीक। आज के टाइम में जब हम लोग यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर किसी भी विषय के अंदर कुछ सर्च करते हैं, तो उसके ऊपर हमको जो है ना हज़ारों वीडियो मिल जाती हैं। वो चीज़ हमें एक शिक्षा दे रही है। वो शिक्षा क्या दे रही है कि लोगों के अंदर जो हुनर था ना, उसके बेस पे भी उन्होंने जो है नहीं लाखों लाखों अपने फॉलोअर खड़े कर दिए। ठीक। हाँ जी। किसी को धर्म का अच्छा लगता था तो उसने धर्म का चैनल बनाया और उस पर लाखों खड़े कर दिए। किसी को हाँ जी। एजुकेशन पसंद थी तो एजुकेशन पे खड़े कर दिए। ठीक है। आजकल लोग घर बनाते हैं तो घर से संबंधित भी इतनी सारी वीडियो हैं उसके ऊपर, कंप्यूटर से संबंधित हाँ इतनी सैकड़ों वीडियो हैं उसके ऊपर। यानी कोई भी जी। ऐसा विषय नहीं है जो यूट्यूब के ऊपर आपको ना मिले, और उनके फॉलोवर लाखों में हैं। यानी इसका अर्थ क्या है, आपके अंदर टैलेंट कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये देखना है कि वो नाचने वाला है तो वही ज़्यादा कामयाब है, वो गाने वाला वही ज़्यादा कामयाब है, वो क्रिकेट खेलने वाला वही ज़्यादा कामयाब है। ऐसा नहीं सोचना, समझे। जी। जिन लोगों ने स्कूटर बनाए, जिन हाँ। लोगों ने साइकिल बनाई, जिन लोगों ने बाइक्स बना रखी हैं, वो भी देखो कितने बड़े शीर्ष पे हैं, और बिजनेसमैन तो और भी आगे होते हैं। ठीक। ये हाँ नहीं जी। सोचना कि उसको भगवान ने अच्छी आवाज़ दी है तो वही अच्छे उस पर कर सकता है। बहुत से कितना अच्छा पढ़ाते हैं, उनके कितने मिलियन में फॉलोवर हैं। यानी आपके अंदर भी एक हुनर है, बस आपको अपने आप को नहीं हारने देना, आपको उस हुनर को बाहर निकालना है। ठीक है। संघर्ष होगा, हर किसी के जीवन में आता है। संघर्ष से नहीं घबराना, समस्याओं को बड़ा करके नहीं देखना, और विश्वास परमात्मा का रखना है, बेशक कितनी ही निराशा क्यों ना सामने आए। जब परमात्मा का विश्वास रहेगा तो आपकी निराशाएं जो है ना आशाओं में बदल जाएंगी, और वो खुद जो है ना आपका मार्गदर्शन करेगा। जिस तरीके से अंधेरा बहुत अधिक होता है और आपके हाथ में एक दिया है, और वो दिया जो है आपको रोशनी दिखाता चलता है और आप चलते जाते हो, ऐसा कभी नहीं होता कि आपके सामने जो है ना सब कुछ स्पष्ट हो। ऐसा किसी के सामने नहीं होता ना कि भाई मुझे पता है कि मैं सफलता के लिए बढ़ा तो मुझे सफलता मिलेगा, सफलता मिलेगी। सब कुछ अनिश्चित ही रहता है ना। हाँ जी। जब मैं भी कोई काम शुरू कर रहा हूँ तो मुझे क्या पता है कि इसमें सफलता होगी या सफलता होगी, लेकिन यदि मेरे अंदर विश्वास है ना ईश्वर के ऊपर, और मुझे अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास है, तो परमात्मा मेहनत किसी की नहीं रखता। अरे वेद के अंदर तो ये लिखा है कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो वे सव्य आहिता, कि तेरे एक हाथ में कर्म है और दूसरे हाथ में विजय की पताका है। जब वो परमात्मा तुमसे ये बात कह रहा है कि तेरे एक हाथ में कर्म है दूसरे हाथ में विजय की पताका, तो और किसका विश्वास चाहिए आपको, बोलो। जब परमात्मा ही खुद आपको ये विश्वास दे रहा है कि तू बढ़ आगे, मेरे ऊपर विश्वास कर और तू अपने कर्म के ऊपर विश्वास कर, फिर किसी और की गारंटी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कोई गारंटी दे दे तभी मैं कोई काम शुरू करूं। यदि उस परमात्मा की गारंटी तुम लोग नहीं मानते तो तुम्हें और कोई गारंटी नहीं दे सकता। वो तो वेद के अंदर गारंटी दे रहा है, और वेद तो सच्चे हैं, झूठे तो है नहीं, परमात्मा की वाणी है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो वे सव्य आहिता, की कर्म करो फल मिलेगा। ठीक है। विजय की पताका तुम्हारे हाथ में होगी, बस तुम्हारे कर्म के ऊपर निर्भर है। तो इस चीज़ को भी जो है ध्यान रखना, किसी की नकल नहीं करनी है, अपने खुद के हुनर को पहचानना है। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। ठीक। दूसरे से ये नकल नहीं करनी कि वो ये काम कर रहा तो मैं ये काम करूँगा। दूसरे का पीछा करोगे तो उसके पीछे रहोगे, उसके आगे कभी नहीं निकल सकते। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये अगला मैं बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ, इस विचार को भी हमेशा अपने मन के अंदर रखना। जैसे पहला विचार रखा है नहीं, ये विचार क्या है कि 3 बार बोलूँगा, ध्यान से सुनना, आँख बंद करके सुनना। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अगर ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अगर ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस विचार को बार बार दोहराना है। जब भी परेशानी आए, जब भी समस्या आए, तो इस वाक्य को बार बार दोहराओ। आप खुद देखोगे आपकी सारी परेशानियों का हल हो जाएगा, सारी समस्याएं जो है ना वो समाप्त हो जाएंगी। एक बार विश्वास तो करके देखो कम से कम। ठीक। अगली बात, जीवन में जो है ना
सलाह की आवश्यकता होती है, ठीक, तो आप किसी अच्छे से ही सलाह लो। हर किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होती। जिसके ऊपर आपको विश्वास होता है नहीं, उससे ही सलाह लो। जिसके ऊपर आपको ये लगता है कि वो आपको निष्पक्ष सलाह देगा, जिसके ऊपर आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं कि वो मेरे मन रखने के लिए मेरी बात कहेगा, ऐसे भी हो सकता है कि वो आपकी बात को काट भी सके, और अच्छी बात है। और किसी ऐसे को भी सलाहकार नहीं बनाना जो आपसे द्वेष करता और आपकी हर बात को काटे। ऐसा जो सच में ईश्वर विश्वासी है और जो सच में आपका हितैषी है, ऐसे व्यक्ति से ही सलाह लो। हर किसी से सलाह नहीं लेनी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर ताकत होती है, दूसरे आदमी हमसे द्वेष करते हैं। देखो, इस संसार का एक बड़ा कड़वा नियम है। लोग चाहते हैं आप आगे बढ़ो, लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन उनसे आगे ना बढ़ो। बात समझ में आई? चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन उनसे आगे ना बढ़ो। और ऐसे व्यक्ति के पास आप सलाह लेने जाओगे तो आपको कैसी सलाह देगा? कई बार गलत सलाहों के कारण जो है नहीं, व्यक्ति के अंदर की जो एक ताकत होती है नहीं, वो भी बेकार चली जाती है। उसके अंदर कुछ करने की जो हिम्मत होती है ना, गलत सलाह के कारण जो है ना, वो भी बेकार चली जाती है। इसलिए हर किसी से सलाह लेते हुए नहीं फिरना है, और अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है। और ये नहीं किसी ने सलाह दे दी तो तुरंत मान ली। अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है। आपको भी तो पता होगा कि आप किसी काम को कर सकते हो नहीं कर सकते, तो ये भी ध्यान रखना है। अहंकार नहीं करना, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास जरूर रखना है अपने अंदर कि हाँ, मैं ये काम करूँ। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ इस चीज़ को हाँ जी ध्यान रखना है, ठीक है। जी, ठीक है। और एक वाक्य और ध्यान रखना है कि मैं ईश्वर की मदद से अपने सभी कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे शक्ति देता है। क्या है? मैं ईश्वर की मदद से अपने सभी कार्य कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे शक्ति देता है। मैं ईश्वर की सहायता से अपने समस्त कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि वो परमात्मा मुझे शक्ति देता है। और जब परमात्मा तुम्हें शक्ति देगा तो फिर कौन सा कार्य तुम्हारा छूटेगा? लग सकता है तुम्हें तुम्हारा कोई कार्य छूट जाए? खुद वो परमात्मा तुम्हें शक्ति देने वाला है, खुद वो परमात्मा तुम्हें हिम्मत देने वाला है, खुद वो तुम्हें आश्वासन देने वाला है। यदि तुम उसका आश्वासन ना मानो, उसकी शक्ति ना मानो, उसका विश्वास ना करो, तो फिर संसार में कौन तुमको विश्वास दिला देगा? तो उसका विश्वास करो, उसके ऊपर भरोसा रखो, वो तुम्हें खुद हाथ पकड़ के जो है नहीं खींच के लेके जाएगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आप करके देखो, 100% ऐसा होगा। समझ रहे हो? तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि वो ईश्वर जो है मेरी मदद करने वाला है और वो मुझे शक्ति देने वाला है। मैं उसकी शक्ति से जो है अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लूँगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होंगी। तो मैं आज पाठ को इतना ही रखूँगा। अभी बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन इतना ही रखूँगा मैं पाठ को।